बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है और इस बात की खैर तारीफ भी की जानी चाहिए कि अपने कार्यकाल के पहले साल में ही इस तरह की कोशिशें मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। मैं हमारे यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए कांग्रेस सरकार से हम थोड़ा सा तुलना करें, मैं उससे तुलना बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले यह सवाल करूंगा, विपक्ष होने के नाते आप कितनी उम्मीद करते हैं? और जाहिर सी बात है कमियां तो आप निकालेंगे ही, लेकिन आपकी तरफ से सुझाव भी आने चाहिए। सुझाव इसलिए आने चाहिए क्योंकि जो भी बात हो रही है वो राजस्थान को लेकर हो रही है, राजस्थान के उत्थान को लेकर, राजस्थान के विकास को लेकर हो रही है। खामियां आपको क्या नजर आती हैं और उनको दूर करने के लिए आपकी तरफ से सुझाव क्या है? प्रभात जी, कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष रहा है जब भी विपक्ष में बैठा है, और कभी भी उसने जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, जैसे हमारे से पहले भाजपा की सरकार रही 13 से 18, हमने कोई भी प्रोजेक्ट को अटकाने का लटकाने का काम नहीं किया। हमने उनको मंजिल तक पहुंचाया। आगाज यदि भाजपा ने किया है तो भी हमने उसको कंप्लीट किया, और आगाज हमने किया तो हमने ही उसको कंप्लीट किया। मेट्रो, जयपुर मेट्रो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 2013 में हम उद्घाटन भी करके गए थे, 2019 में आकर के 20 में भी हमको उसका उद्घाटन करना पड़ा। 5 साल में भाजपा ने कोई काम नहीं किया था। रिफाइनरी जो एक बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इस राजस्थान का, जिसको 5 साल तक भाजपा ने अटकाया। ERCP का जो हादसा जो सबके सामने हुआ, सबसे बेसिक जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए। इस मामले में जब तक ये तीनों चीजें नहीं होगी तब तक कोई भी इंडस्ट्री और कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस आपके यहाँ विश्वास नहीं जताएगा। हमारे यहाँ लैंड है, हमारे यहाँ एनर्जी है, हमारे यहाँ मैन पावर है, हमारे पास से मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है। और कांग्रेस ने जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से यहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम प्रयास किए, चाहे वो जी सुन पा रहे हैं हम आपको जी। चलिए शायद कुछ करेक्शन खामी आ गई है। खैर वो वापस लौटे, तब तक मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक देखिए उन्होंने बड़ा कि मुद्दा अच्छा जी यादव साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो हमेशा से काम किया, चाहे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में लानी हो, चाहे जवाई बांध बनाना हो, चाहे माई डैम बनाना हो, चाहे कोटा बैरज बनाना हो। तमाम तरह की जो जल से की समस्या राजस्थान में थी, क्योंकि ये रेगिस्तान का इलाका है और 40-50% इलाका जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, पीने को पानी उपलब्ध नहीं था, और वो काम कांग्रेस की सरकार ने जब से देश आजाद हुआ तब से किया। तो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक आपके पास मैन पावर है, मिनरल्स है, रिसोर्सेज चाहिए। वो देश वो है जहां पे 1947 में 5 मेगावाट बिजली बनती थी, और किस हालात में बनती थी, और आज हर गांव में, हर ढाणी में बिजली है, सड़क है। तो ये कांग्रेस का जो विजन था, उस विजन के कारण से ये राजस्थान। लेकिन यादव साहब कांग्रेस के मैं गहलोत सरकार की बात करूं, उन्होंने विदेशी निवेश को लेकर तो नहीं, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों को लेकर कोशिशें की। क्यों नहीं सोचा गया उस वक्त, उस दौर में, कि सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों को ही क्यों, राजस्थान से बाहर के, देश से बाहर के निवेशक भी तो हो सकते हैं। हाँ, एक कोशिश जरूर की थी गहलोत सरकार ने, मुझे याद आ रहा है 2020 में चीन में उस वक्त ये बात थी कि चीन से जो इन्वेस्टर्स हैं, करीब 1000 जो कंपनियां हैं, वो वहां से शिफ्ट होना चाह रही हैं। तो उस वक्त जरूर यहाँ के जो उच्चाधिकारी थे, IAS लेवल के जो अधिकारी थे, सीनियर IAS थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनको एक टास्क फोर्स दिया गया था। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा इतनी कोशिशें नजर नहीं आती। इंडिया स्टोन मार्ट रहा, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फील्ड को लेकर रहा। किस ओपन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, ओपन फील्ड यहाँ पर रिसोर्सेज को देखते हुए गहलोत सरकार की तरफ से उस वक्त ये कोशिशें कामयाब होती हुई नजर क्यों नहीं आई? प्रभात जी, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन था, उससे राजस्थान के बाहर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापारी थे, उनको सबको आमंत्रित किया गया था। प्रवासी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत में थे, भारत के बाहर भी, जैसे एलन मित्तल साहब थे, बाहर थे। मैं समझ गया, पर वो सिर्फ राजस्थानी थे, प्रवासी राजस्थानी। मैं कह रहा हूँ दूसरी बात, कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका, वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं? वो एक क्या होता है, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। वो भाजपा वो है जिसने FDI का विरोध किया, भाजपा वो जिसने डिजिटलाइजेशन का विरोध किया, भाजपा वो है जिससे कंप्यूटराइजेशन का विरोध किया, भाजपा वो जिससे पता क्या होता है, पता मैं बताता हूँ यादव साहब, होता क्या है, कभी भी कोई नई चीज जब आती है ना, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर थोड़ा सा संशय रहता है। लेकिन जब चीजें लगता है कि वो चीजें देश के लिए हितैषी है, देश को आगे बढ़ा सकती है, तो फिर उसको लेकर जो विरोध शुरू में होता है, जरूरी नहीं है कि वो विरोध हमेशा रहे। शुरू में सबके सवाल हो सकते हैं, तो विरोध भी हो सकता है। जी, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, देश आजाद हुआ तब 5 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, और इस देश का टैक्स रेवेन्यू कितना था? 5000 करोड़ रुपए। और आज कितना है? 45 लाख करोड़ रुपए। आप बेसिक फर्क देखिए इस देश में। पिछले 65 साल 70 साल में इस देश में क्या किया? IIT कांग्रेस ने दी,
एम्स कांग्रेस ने दिए, IIM दिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप नहीं सुन। एजुकेशन का रेशियो क्या था, आज एजुकेशन का रेशियो क्या है, तो तमाम जो चीजें, एक चीज, अभी मैं 1-2 दिन पहले किसी का कोट सुन रहा था कि साहब जब देश गरीब था, विकास कर रहा था, तब एजुकेशन फ्री में मिलती थी, और आज जब हमारे मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे, तब एजुकेशन सबसे महंगा सेक्टर हो गया, वहां पे यानी कि पेरेंट्स को लूटा जाता है। तो आप विजन को बीजेपी ने झूठ बोल करके इस देश को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने निवेश की तरफ आई, विदेशी निवेश की तरफ आई है। मैं उसी में आ रहा हूँ। तो जब कांग्रेस ने इस देश में 85 के बाद में, इसके देश में 85 तक ये देश एक तरफा विकास कर रहा था, और 85 के बाद में जब ये बांटने और काटने की बात करने लगे, कपड़ों से पहचानने लगे, तब से इस देश में जो हालात बने हैं वो बहुत विकट हालात है। तो इसलिए इस देश में जो नैरेटिव भाजपा चला रही है, RSS चला रहा है, उस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा, विकास के मुद्दों पे आना पड़ेगा। आज ये कह रहे हैं कि साहब 11 महीने में हमने बहुत विकास किया। इस देश का भविष्य क्या है? इस देश के बच्चे, इस देश के युवा, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा पिछले 7 महीने से। देश का भविष्य क्या? इस देश का, इस प्रदेश का इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सुझाव है आपके? इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सुझाव है?